प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे ना। बताओ, छोटा छोटा फॉर्मूला बताओ तो जल्दी। वही रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट। हाँ हाँ, पेज नहीं पलटना है, पेज पलटने के बाद तो सब हो जाएंगे। चलो इधर देखो। देखो, याद रखने का कोई चीज भी नहीं है, अगर आप भूल भी जाओ तो हम टेक्निक बताए थे। याद है यू और थीटा से फेंकते थे, तो इधर हम तुरंत दो कंपोनेंट करते थे, इधर यू कॉस थीटा और इधर यू साइन थीटा, और ऐसे प्रोजेक्टाइल जाता था। मोशन को हमेशा दो एक्सिस में, यू कॉस थीटा इसको एक्स एक्सिस में लेके जाएगा, और यू साइन थीटा वाले का मोशन याद है ऊपर जाके फिर किधर आएगा, नीचे। और हम ये भी बोले थे कि जितना टाइम में ये यहां से यहां पहुंचेगा उतने ही टाइम में एक्स एक्सिस वाला मोशन यहां से यहां पहुंचेगा, और वाई एक्सिस वाला ऊपर से नीचे। यानी कि अगर हमको टोटल टाइम निकालना है, और अगर हम वर्टिकल मोशन देखें तो ये ऊपर से नीचे तक का टाइम निकालना होगा। तो अगर u से ऊपर फेंकते थे तो ऊपर जाने में u बाई ए और नीचे आने में भी u बाई ए, तो टोटल होता था 2u बाई ए। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे कि यहाँ अगर u साइन थीटा से फेंके हैं तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 2u साइन थीटा बाई ए, और a का वैल्यू कितना है, g। ये वाला मैक्सिमम हाइट और वर्टिकल मोशन वाला मैक्सिमम हाइट दोनों सेम रहेगा। और ये रिटार्डेशन का याद है, स्टॉपिंग डिस्टेंस है एक तरह से, और स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर बाई 2a। तो यहां u क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2a, 2a का मतलब 2g। और अगर रेंज लिखना है तो जितना टाइम में पार्टिकल ऊपर से लेकर नीचे तक आएगा उतने ही टाइम में पार्टिकल यहां तक जाएगा, और एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0। तो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा तो सिंपल लिखेंगे u cos थीटा इंटू टाइम, और यही वाला टाइम यहां क्या करेंगे। ठीक है, ये हम लोग शायद पिछला क्लास में इतना पढ़ लिए। क्वेश्चन लिखिए अब सीधा, और इस प्रोजेक्टाइल मोशन में खाली मोशन तोड़ना सीखो, सारा आसान है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। पार्टिकल कैसे जाएगा ऊपर, कुछ गिरेगा ऐसे। एक एक करके क्वेश्चन लिखते जाइए और सॉल्व भी करते जाएंगे। सबसे पहले आपको निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। जी का वैल्यू 10 ले लेना, इतने में आंसर आ जाना चाहिए था। हाँ हाँ, 20 मीटर पर सेकेंड है ये वेलोसिटी। आ गया कितना, 4 सेकंड, तुरंत आएगा। ठीक है, नहीं आया 4 सेकंड। अपना पिटारा खोलो तो, एक पेन दो हमको। इधर देखो, इधर इस मोशन को पहले तोड़ना सीखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। देखो, वाई एक्सिस वाला अगर देखा जाए तो जैसे जैसे ये ऐसे आएगा, इसका वाई एक्सिस वाला किधर आएगा, यानी जितना टाइम में यहां से यहां पहुंचेगा इसका वर्टिकल वाला मोशन सीधा ऐसे गिरेगा।
और एक्स एक्सिस वाला अगर मोशन देखें तो जितना टाइम में यहां से यहां जाएगा, क्या बोल सकते हैं उतने ही समय में ये इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। अब अगर हमको यहां से लेके यहां तक का टाइम निकालना है तो हम सिंपल अगर उसका वर्टिकल वाला मोशन देखें तो मेरे को ये पहले बताओ, क्या इस 20 मीटर पर सेकंड का कंपोनेंट करना है कि नहीं करना है? नहीं करना, क्योंकि पूरा वेलोसिटी किस एक्सिस में चला गया, एक्स एक्सिस में। तो अगर हम इसका बोला जाए कि वाई एक्सिस में इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है तो क्या बोलोगे, 0। और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0, अब याद करो एक्सेलरेटेड मोशन, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और कुछ हाइट गया तो इसका तुरंत शॉर्टकट फॉर्मूला याद है, रूट अंडर 2h/a। तो 2 इंटू कितना हाइट नीचे गया, 80 डिवाइडेड बाई 10, 16। आंसर कितना आएगा, 4, यानी 4 सेकंड में गिर जाएगा। तो अगर हमको सेकंड में अगर ये रेंज निकालना है तो तुरंत आंसर कितना होगा, 1 मिनट। इधर जो जा रहा है वो कितने स्पीड से जाएगा, कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, कांस्टेंट। और कितने सेकंड तक जाएगा आगे, 4 सेकंड। तो सीधा लिखेंगे 20 इंटू 4, आंसर कितना आ गया, बस। समझ में आया सबको, ठीक है। तो इतना आसान कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसी के अंदर क्वेश्चन लिखिए, इसी में ही। तो 2 सेकंड में पार्टिकल कहां होगा, 40 मीटर पे होगा। चलिए, तो 2 सेकंड में पार्टिकल कुछ यहां होगा, ना यहां ना यहाँ, कहीं बीच में कहीं पे भी होगा। उस समय इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा। हमको वेलोसिटी और वो एंगल दोनों चाहिए। दोनों मोशन को अलग अलग करके देखो ना जी, एकदम आसानी से निकलेगा। हाँ, अभी जो समझ में आया बनाओ। हमको ये वेलोसिटी और ये एंगल थीटा दोनों चाहिए। हाँ, 2 सेकंड पे, t इज इक्वल टू ठीक 2 सेकंड पे। तो आपका मेन काम ये होना चाहिए कि 2 सेकंड पे एक्स एक्सिस में कितना वेलोसिटी था, 2 सेकंड में वाई एक्सिस में कितना वेलोसिटी था, और उसके बाद रिजल्टेंट निकाल दो तुरंत। 20 की 20√2। देखो इधर देखो, पार्टिकल कहीं भी हो उसका पक्का 2 कंपोनेंट होगा, एक एक्स एक्सिस में और दूसरा किधर, वाई एक्सिस में। ये पक्का है। अब क्या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस वाला सीधा बीसी होगा? क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस में स्पीड हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, चेंज नहीं होता, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं। अब रहा बात वाई वाला, तो अब सीधा खाली वाई एक्सिस में देखो, सिंपल वाई एक्सिस में देखो। वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। और 2 सेकंड के बाद आपको वेलोसिटी चाहिए, और एक्स और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 10। तो अगर इक्वेशन लिखे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सेलरेशन 10 इंटू कितना सेकंड, ये 20 कौन सा कंपोनेंट आया, वर्टिकल। तो अगर ये 20 है, ये 20, और अगर आपसे पूछा जाए कि 2 सेकंड में कितना उसका वेलोसिटी है, तो ये 20 होगा, ये 20 होगा, कि दोनों का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, याद है 20√2 डायरेक्ट बोल सकते हैं। और अगर ये एंगल निकालने दे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 45, क्योंकि दोनों कंपोनेंट क्या है, सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसी में ही। बताइए 2 सेकंड पर अभी पार्टिकल कितने हाइट पे होगा,
20 मीटर फ्रॉम टॉप, 60 मीटर हाइट की बात है। ग्राउंड से कितने हाइट पे होगा? 60। अब देखो, अगर तुमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वाई एक्सिस में 2 सेकंड में कितना नीचे आया, ये वाला डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस में अगर इक्वेशन लिखे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है वाई एक्सिस में? 0, हाफ इंटू 10 इंटू कितने सेकंड के बाद? 2 सेकंड। आंसर कितना आया? 20। तो ये डिस्टेंस आ गया 20। टोटल हाइट कितना है? 80। तो 80 में 20 नीचे आ गया तो अभी कितने हाइट पर होगा? लास्ट क्वेश्चन इसी में ही। पार्टिकल लिखो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। वो ग्राउंड को कितने वेलोसिटी से हिट करेगा और कितने एंगल से हिट करेगा। यानी ये जब ग्राउंड को हिट करेगा तो अच्छा, ग्राउंड पे कैसे गिरेगा? ऐसे गिरेगा कि किसी एंगल के साथ गिरेगा? यानी मान के चले तुम जेवलिन ही फेंके तो जेवलिन गिरते समय एकदम ऐसा गिरेगा कि किसी एंगल के साथ गिरेगा? एंगल के साथ। तो आपको ये एंगल बताना है, ये थीटा कितना एंगल होगा, और ये वेलोसिटी भी बताना है। चलो ये तो कम से कम निकालो कि वो वेलोसिटी और थीटा कितना होगा। मोशन जब तक 2 एक्सिस में तोड़ना नहीं सीखोगे कुछ नहीं होगा। हाँ, 60, 20√5, 10 इनवर्स 2। ठीक है, देखते हैं। चलो फिर से देखो और सीखो, कम से कम नहीं बन रहा है तो सीखो फिर से। अच्छा, जब ये हिट करेगा तो इसके पास फिर से 2 कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा क्या? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को अभी फिर भी लिखेंगे कितना? 20, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में स्पीड हमेशा क्या रहता है? अब ये वाला कैसे निकालेंगे? तो मेरे को ये बताओ, हिट करने में कितना सेकंड लगा? 4 सेकंड। तो वर्टिकल आने में भी 4 सेकंड लगा होगा। तो फिर से लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी 0, 10 × 4 कितना आ गया? 40। तो 40 और 20 जोड़ नहीं देना है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी होगा √40 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है? 20√5। और अगर हम टेन थीटा का बात करें तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। बहुत आसान है जी, आपको बस खाली सीखना है कि कैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को कैसे तोड़ना है बस। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत रिवाइज हो गया होगा कि कैसे तोड़ना है खाली, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखिए फिर से।
एक बहुत बड़ा दीवार था, ठीक है, और यहां से 20√2 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 45 डिग्री, यहां से 10 मीटर ठीक आगे एक बहुत बड़ा दीवार था, ठीक है। तो पत्थर दीवार को पक्का कहीं ना कहीं हिट करेगा। तो पहला क्वेश्चन है, कहां हिट करेगा? आपको वो डिस्टेंस बताना है, ये वाई कहां हिट करेगा। लिखिए, फाइंड द हाइट वेयर इट हिट्स द वॉल। मोशन को तोड़ते रहो दोनों हिस्से में, और दोनों हिस्से को अलग अलग देखो, एकदम एकदम अलग अलग। हाँ, फ्रॉम बॉटम ही होगा इस बार, है ना। 20 मीटर, 20, 20 मीटर मेरे को तो नहीं लग रहा। 20 मीटर आंसर सही नहीं लग रहा हमको, पता नहीं क्यों। 5√2, रूट वाला भी आंसर हमको अच्छा नहीं लगता है। 20 ही होगा एकदम। तो अच्छा, एक मिनट देख, हमको सोचने दो। 20, ना यार, 20 नहीं होगा। है, 10, 10 भी नहीं होगा यार। किसी का और आया कुछ आंसर? आ रहा है, ठीक है, आने दो। कितना? 20, 20 पता नहीं हमको अच्छा काहे नहीं लग रहा है, एक मिनट देखने दो। नहीं यार, 20 मतलब हजम नहीं हो रहा है ये मेरे को। 40, अरे कुछ ज्यादा ऊपर नहीं हिट कर रहा है। बेचारे लोग 20 में अटका तो 40 पहुंच गया। 8 पॉइंट, हाँ ये कुछ अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा, एक मिनट, हाँ, 20 आंसर कैसे निकाले, पहले हमको खाली ये लॉजिक बता दो। गलत है 20 ना? हाँ, तेरा कितना आया? 20 ही आया, लेकिन गलत है। अच्छा ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तुम लोग, पता है, देखो इसको इस नजर से, मान के चले वो कैसा भी हिट किया जाके, कैसे भी, तो हम ये बोलेंगे, इधर देखो, कि जितना टाइम इसको यहां से यहां लगा होगा, जितना टाइम, क्या बोल सकते हैं एक्स एक्सिस में वो 10 मीटर ट्रेवल किया होगा उतने ही टाइम में? ये हाँ या ना, पहले ये बताओ। जितना टाइम में ये ऐसे जा रहा है, 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 तो जितना टाइम यहां लगा होगा उतना टाइम यहां लगा होगा, और बोल सकते हैं कि उतना ही टाइम वाई गया होगा। ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, पहले ये बताओ। यानी तीनों के हम हमेशा बोल रखे हैं कि हर में खाली एक ही चीज सेम रहता है, क्या? टाइम। तो जितना टाइम यहां से यहां तक, उतना ही टाइम में एक्स एक्सिस वाला मोशन आगे जाएगा, और वाई में उतना देर में कितना ऊपर जाएगा, वाई। तो अब सीधा इस 20√2 को दो हिस्से में बांट दो, कितना कितना आएगा? 20, 20। चलो एक्स एक्सिस में मेरे को ये बताओ एकदम बच्चों की तरह, कि एक्स एक्सिस में अगर हम 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं और हमको 10 मीटर चलना है,
तो कितना टाइम लगेगा? 10/20, यानी आधा सेकंड में वो दीवार को हिट कर जाएगा। ये कंफर्म हो गया। तो आधा सेकंड में वो ऊपर ही जाएगा। तो अगर हम y एक्सिस का जिक्र करें तो y एक्सिस में लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है और कितने सेकंड में? हाफ। एक्सेलरेशन माइनस होगा, g का वैल्यू 10 और टी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 1/4। ये हो गया 10, तो 10 माइनस 5/4 बोले तो 35/4। कितना आ रहा है 35/? 8.7। बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ था ऐसा जो नहीं हो सकता था? कोई बात नहीं, एक चांस और है, अभी घबराना नहीं है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट मेरे को अब ये बताओ कि वो जब दीवार को हिट करेगा ना, कितने वेलोसिटी से करेगा और कितने एंगल पे हिट करेगा? अच्छा, क्या ये हम बोल सकते हैं कि ये ऐसे हिट कर रहा होगा कि अभी ऐसे हिट कर रहा होगा? कुछ कंफर्म बता सकते हैं? तो देखते हैं कितने लोग के पास कॉमन सेंस है इस चीज का। क्या हम खाली क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि ऐसे हिट करेगा फर्स्ट या ऐसे हिट करेगा सेकंड? क्यों? क्योंकि अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट देखें तो याद है ऊपर 20, तो ऊपर जाने में कितना सेकंड? 2, नीचे आने में 2, यानी टोटल कितना लगा होगा? 4 सेकंड। तो वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितने सेकंड पर होगा? 2 सेकंड पे। तो यानी कि और वो हिट कितने सेकंड में कर दिया? आधा ही सेकंड में। तो ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा? ऐसे होगा ना, तभी ना 2 सेकंड में यहां कुछ होगा। कोई बात नहीं, अगर इतना नहीं भी सोच सकते हैं, पहले तुम लोग ट्राई करो जैसे करना है। कितने वेलोसिटी से वॉल को हिट करेगा और कितने एंगल से? मोशन को तोड़ना सीखो, प्रोजेक्टाइल सीख जाओगे। जब तक नहीं तोड़ना सीखोगे जिंदगी में प्रोजेक्टाइल नहीं सीख पाओगे। आफ्टर हाफ सेकेंड तुरंत ऐसे बांट लिया करो, दो हिस्सा एक्स और वाई। आधे सेकंड के बाद एक्स में क्या वेलोस है, कितना एग्जैक्ट आ रहा है? चलो बढ़िया। एंगल वेंगल कुछ देखो। थर्टी सेवन। हाँ बताएं। चलो एक खाली एक एक करके बताओ। आधे सेकंड के बाद एक एक्स का कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, क्या बता सकते हैं डायरेक्ट एक्स का कितना होगा? कितना? 20। डायरेक्ट बोल सकता है क्योंकि एक्स एक्सिस में स्पीड कभी चेंज होगा भाई, वाई एक्सिस में कुछ तो चेंज होगा। हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी y में कितना है? 20। एक्सेलरेशन प्लस के माइनस? 10 इंटू हाफ। ये कितना आ गया? अच्छा, ये वेलोसिटी प्लस आया कि माइनस आया? प्लस। प्लस का मतलब उसका डायरेक्शन उस समय किधर होगा? ऊपर। यानी कि ये जब भी हिट कर रहा होगा वॉल को, उस समय एक्स एक्सिस वाला 20 होगा और वाई एक्सिस वाला कितना होगा? 15। यानी वो वॉल को कुछ ऐसे हिट किया होगा। नहीं समझे? अगर वाई एक्सिस वाला नेगेटिव आता है इसका मतलब
तो उस समय वो बॉल को ऐसे हिट कर रहा होगा कि ऐसे हिट कर रहा होगा, ऐसे। और हम तो पहले ही इतना कॉमन सेंस लगा चुके थे कि भैया ऐसे ही हिट करेगा, तो इसलिए एक इधर आया एक ऊपर आया। तो इधर आया 20, इधर आया 15, तो ये रिजल्टेंट कितना आया 25। और कितने एंगल पे हिट किया होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 15/20 यानी 3/4, और बहुत अच्छा वैल्यू आ गया, यानी कितना एंगल होगा 37 डिग्री। समझे सब लोग? तो मोशन को जल्दी जल्दी तोड़ना सीखिए कि एक्स एक्सिस को अलग सॉल्व करना और वाई एक्सिस को अलग, और दोनों में एक ही चीज सेम रहता है, क्या? टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। और ये क्वेश्चन में कोई डिस्कस नहीं करना, ठीक है? अच्छा, प्रोजेक्टाइल को ऐसे समझो, ठीक है, कि एक जैवलिन फेंके हैं, ठीक है, या फिर हम इसको थोड़ा समझाते हैं बढ़िया से। कुछ ऐसे जाएगा। अच्छा, इनिशियल जो वेलोसिटी होगा इसका पक्का दो कंपोनेंट होगा, इसके जस्ट बाद फिर कुछ वेलोसिटी होगा, इसका भी दो कंपोनेंट होगा। तो अगर हम इस दो कंपोनेंट को देखें तो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट दोनों सेम की अलग? सेम। जैसे थोड़ा देर बाद होगा ये वाई कंपोनेंट वाला उतना ही रहेगा कि थोड़ा सा घट जाएगा? घटेगा, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। उसके बाद एक्स एक्सिस वाला उतना ही रहेगा, वाई वाला थोड़ा और कम हो जाएगा। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितना होगा? जीरो होगा कि नॉन जीरो? नॉन जीरो। जीरो कौन सा कंपोनेंट होगा? वाई वाला, यानी यहां पर सिर्फ एक्स एक्सिस वाला होगा। फिर जैसे ही नीचे आएगा एक्स एक्सिस वाला वही होगा, ये थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट, फिर ऐसे होगा, एक्स एक्सिस वाला वही होगा, ये थोड़ा और बढ़ जाएगा। जब ये फाइनली हिट करेगा तो ये और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एक क्वेश्चन पूछें, ध्यान से समझना, कि एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में अगर हम इसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए, स्पीड u से, मान के चलो ये टकराएगा यहां, मान के चलते हैं इसको कितना v। मेरे को ये बताओ u और v में क्या रिलेशन होगा? दोनों एग्जैक्ट सेम होगा, v थोड़ा ज्यादा होगा या v कम होगा? चलो वोटिंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपना अपना राय है। कितने लोग को ऐसा लगता है कि v थोड़ा कम होगा? हवा हवा चल रहा है ना सर, थोड़ा तो धीरे हो जाएगा। नहीं, हवा कंसिडर नहीं करना, यही तो हम सिखा रहे हैं कि जब तक ऐसा कुछ ना बोले कंसिडर ही नहीं करना। अच्छा, v कम होगा, ये कितने लोग का कहना है? ये सर थोड़ा कम हो जाएगा, कोई नहीं। चलो, v थोड़ा ज्यादा होगा u से। एक बच्चा, बस एग्जैक्ट सेम होगा u और v। और इतने में से किसको पूरा कंसेप्ट के साथ पता है कि क्यों सेम होगा? ले, हाथ गिर गया सर। एक दो तीन लोग को कंसेप्ट के साथ पता है, तू बता क्यों सेम होगा? एग्जैक्ट हम समझाए भी थे कि अगर हम सिर्फ y वाले को देखें, x को भूल जा भाई, तो y वाले को याद है जितनी स्पीड से फेंकते थे वापस जब हाथ में आता था तो उसका स्पीड सेम होता था। यानी अगर ये स्पीड u y है तो ये वाला भी वर्टिकल वाला कितना होगा? u y। और हमको पता है एक्स एक्सिस वाला हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। तो अगर ये u दोनों का रिजल्टेंट u है तो इन दोनों का भी रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? तो प्रोजेक्टाइल में जितना इनिशियल वेलोसिटी होता है उतना ही फाइनल वेलोसिटी होता है, लेकिन एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन? वो ग्राउंड और पूरा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अगर यहाँ थोड़ा सा भी इधर गड्ढा होता और ये थोड़ा और नीचे गिरता या थोड़ा और ऊपर ही गिर जाता तो क्या ये वर्टिकल वाला सेम होता कि फिर अलग होता? अलग होता। यानी एक
हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितने स्पीड से फेंकेंगे उतने ही स्पीड से गिरेगा। एक और क्वेश्चन, जितनी थीटा से फेंकेंगे क्या उतने ही थीटा से हिट करेगा कि कुछ और थीटा होगा? उतना ही थीटा। यानी प्रोजेक्टाइल में अब सिंपल लॉजिक याद रखना है कि अगर लेवल सेम हो तो जितने स्पीड से फेंकेंगे उतने ही स्पीड से गिरेगा, और जितने एंगल से फेंकेंगे उतने ही एंगल से गिरेगा। अब पूरे जर्नी का बात किया जाए तो ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम होगा कि ये थीटा घटेगा? सेम होगा। अरे सिंपल सा है, अभी ये दोनों है, ये वाला कंपोनेंट उतना है कि ये घट गया, घट गया तो रिजल्टेंट उधर ही रहेगा कि थोड़ा इस तरफ लीन हो जाएगा, लीन हो जाएगा, यहां थोड़ा और घट जाएगा। ऊपर में एग्जैक्ट थीटा कितना हो गया? 0। यानी जैसे जैसे ऊपर जाएगा थीटा घटेगा, और ऊपर से जैसे ही नीचे आएगा फिर थीटा बढ़ेगा। यानी एक जैवलिन को फेंकते हैं जब, तो धीरे धीरे उसका एंगल घटते 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 0 हो गया, और फिर 0 के बाद धीरे धीरे घटते घटते सॉरी धीरे धीरे वो बढ़ता है। ये लॉजिक समझ में आया सबको? एक और अगर खतरनाक चीज बात करें, ठीक है, बस रिलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं, कि अगर हम यहां पर कोई भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिए, उस इमेजिनरी लाइन में एक बार वो ऊपर जा रहा होगा और एक बार वो नीचे आ रहा होगा, क्या उस इमेजिनरी लाइन में ये वाला वेलोसिटी v1 और ये वाला वेलोसिटी v2 क्या ये भी सेम होगा कि अलग होगा? सेम होगा। तुम सोचो कि हम यहीं से प्रोजेक्टाइल फेंके और यहीं तक गिरा, तो क्या ये सेम लेवल पर है? तो दोनों का स्पीड फिर क्या होगा? सेम। और अभी भी बोले कि ये वाला अगर एंगल 5 होगा तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? 5। ठीक है, और एक और खतरनाक लॉजिक इसमें और ऐड कर दें कि जितना टाइम यहां से यहां लगा होगा, क्या बोल सकते हो उतना ही टाइम यहां से यहां लगा होगा? याद करो वो रिटार्डेड मोशन जब समझाए थे, ये ऊपर ये वर्टिकल वाला याद है, ये रिटार्डेड मोशन ही है ना। तो जितना टाइम यहां से यहां उतना ही टाइम यहां से यहां, इतना चीज हम लोग रिलेट, इसको उतारो कॉपी में बढ़िया से। प्रोजेक्टाइल बहुत बच्चों वाला चीज है, खाली आपको शॉर्टकट मेथड्स याद होना चाहिए बस, जो हम सबको लिखवाए हैं। हाँ एकदम, अभी अभी तो ग्राउंड हॉरिजॉन्टल, अभी तो कहां से कहां फेंकेंगे, अभी एक रिक्लाइंड प्लेन रहेगा, यहां से फेंकेंगे यहीं गिर जाएगा। अभी तो ये बेसिक तुम लोग प्रोजेक्टाइल सीख रहे हैं, अभी तुम लोग तोड़ना ही नहीं सीख रहे हो तो हम आगे बढ़ ही कहां पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ये वाला स्टेयर बन जाएगा, फिर पूछेंगे कौन सा स्टेयर पे गिरेगा, धोनी छक्का मारेगा तो पेविलियन के किस स्टेयर पे गिरेगा, है ना, 110। तो वो सब पढ़ना है अभी, अभी हम लोग प्रोजेक्ट, ये पूरा बेसिक चल रहा है अभी प्रोजेक्ट, अभी तो खाली सीख रहे हैं टाइम निकालना, वेलोसिटी निकालना, थीटा निकालना। इसलिए हम इतना समय अभी इसलिए दे रहे हैं कि तुम लोग थोड़ा सीखो मोशन को तोड़ना करना, है ना? वाह, वेरी गुड। ये वाला धीरे धीरे छोटा होता है ना। ठीक, तो प्रोजेक्टाइल का कहीं भी स्पीड 0 होता है? वाह, नहीं होता है, नहीं होता है। तो प्रोजेक्टाइल का सबसे कम स्पीड कहां होता है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे, क्योंकि उस समय उसका वर्टिकल वाला पूरा कितना हो जाता है? 0। उसके पास सिर्फ क्या बचता है? हॉरिजॉन्टल। प्रोजेक्टाइल ऐसे पढ़ो कि उसका सारा चीज तुमको पता हो कि क्या होता है, कैसे होता है, किधर होता है। इक्वेशन लगाना, आंसर निकालना वो तो बात की बात है। हाँ, उतार लिए सब लोग? यहाँ लिख लेना v1 इज इक्वल टू v2, दोनों सेम होगा, और ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा।
हो गया? क्वेश्चन दे? चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक पार्टिकल को हम 40 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल 60 डिग्री फेंक दिए। धीरे धीरे ये 60 डिग्री बढ़ेगा कि धीरे धीरे घटेगा? घटेगा। घटते 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 ऐसे गिरा होगा। कहीं ना कहीं इसका वेलोसिटी 30 डिग्री हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। तो बस आप बता दीजिए कि जब 30 डिग्री हुआ होगा तो ये वेलोसिटी कितना था। फाइंड द वेलोसिटी एट विच इट मेक्स एंगल 30 डिग्री। कोई डिस्कशन नहीं, खुद से करना है। आ गया? नहीं है? इसका सॉल्यूशन मात्र एक लाइन का है। 20√2। ठीक है, देख लेते हैं। 20/√3। चलो ठीक है। सोचो सोचो, कुछ तो क्लू निकलेगा। इसमें 2-3 पार्ट में करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? तुम एकदम आंसर के करीब हो, लेकिन चलो इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। इधर देखो। हाँ, इसका कितना सिंपल लॉजिक था। इसका फटाफट दो कंपोनेंट करते हैं। सबसे पहले इधर आएगा 40 cos 60। 40 cos 60 कितना? 20। और 40 sin 60 होगा 20√3। यहां भी इसका दो कंपोनेंट होगा। अच्छा, इसका एक्स एक्सिस वाला कितना होगा? 20। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। तो अगर हम मान लिए कि इसका वेलोसिटी v है, तो क्या बोल सकते हैं कि इस v cos 30 ही इसका 20 के बराबर होगा? नहीं होगा। अगर ये v है इस समय और ये एंगल 30 डिग्री है और हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल को हमेशा कितना रखना है? 20। तो v cos 30 किसके बराबर होना चाहिए? 20। cos 30 कितना होता है? तो v का आंसर आ जाएगा। तो नहीं समझ में आया लॉजिक? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। तो 30 डिग्री में हमको पता है v का एक कंपोनेंट इधर आएगा v cos 30, और हॉरिजॉन्टल हमेशा कितना बनाए रखना है? 20। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन, कॉस एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री होते होते कुछ तो ऊपर पहुंचा होगा। बताइए ये कितना हाइट है ये वाला? ये भी एक लाइन का है सर। सोचो कि हम इक्वेशन किधर लगाएं, एक्स में लगाएं, वाई में लगाएं, जेड में लगाएं। ठीक है, सोचो खाली। नहीं समझ में आ रहा? बस गेंद ऊपर जा रहा और नीचे आ रहा। हाँ,
160/3 देख लेते हैं आंसर, तो हमको पता नहीं। 40/3। चलो ठीक है, दो दो ऑप्शन हो गया, और दो ऑप्शन निकालो कोई। हाँ चलो 3 ऑप्शन हो गया। तुमको वन डायमेंशन समझ में आया था यहाँ से तब? छूट गया। ठीक है, तुमको अलग से हम बुला के करवा देंगे। तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारा भी सेम। तुम कहाँ गई थी? तुम कहीं नहीं गई थी? चलो ठीक है, तुम लोग को अलग से हम बुला लेंगे, ठीक है, आ जाना। सब फ्री रहते हैं आप लोग? हाँ फ्री है, अभी स्कूल छुट्टी चल रहा है ना, कितनी छुट्टी, स्कूल खुल गया? स्कूल में क्या चल रहा है? वेक्टर सी चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या? 2 डायमेंशन ही चल रहा है। 100/3 सबका वही आ गया मिला जुला के। चलो ठीक है, तुम लोग का 60 आ रहा है। देख कितना आसान है, बताएं एक बार, देखो इधर। हाँ सबसे पहले यहां मोशन तोड़ दिए, इधर आया कितना 20, इधर कितना आया 20/√3। इसको भी तोड़े तो इधर आया था v cos 30 और इधर आएगा v sin 30। v cos 30 किसके बराबर कर दिए थे 20, तो यहां से v का वैल्यू आ गया था कितना 40/√3। तो मेरे को ये बताओ v sin 30 को लिख सकते हैं 40/√3 sin 30 कितना होता है? ये कौन सा वेलोसिटी निकला, x वाला y वाला, कौन सा y वाला? तो ये हो गया y वाला। y का हमको वेलोसिटी पता चल गया, हमको y का इनिशियल वेलोसिटी भी पता चल गया, और y में एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है g। h निकालने के लिए थोड़ा सा बुद्धि लगा कि x में इक्वेशन लिखना है कि y में? y में। तो y में यहां से यहां गया, इसका मतलब y में कितना ऊपर गया h। तो अगर हम y एक्सिस में इक्वेशन लिखें s इज इक्वल, अच्छा कौन सा इक्वेशन लगाना ये बता। टाइम तो पता है नहीं, हमको क्या पता है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल, तो लिखेंगे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर कितना आएगा जल्दी बता। 400/3। इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर 400 इंटू 3 कितना हो गया 1200। एक्सेलरेशन प्लस की माइनस? माइनस। 2 इंटू 10 इंटू हमको वो हाइट चाहिए, तो इधर हो गया 20h 20h इज इक्वल टू 1200 माइनस 400/3, तो 12×3 में चला गया 4, ये हो गया 3200/3 20h। 1010 कैंसल, और तो फाइनल आंसर आएगा 160/3। किसी का भी आंसर मैच हुआ? अरे शाबाश, ये देखते रहे मैच हुआ कि नहीं, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। अब बनने लगा तेरे से ना, ये पहला बार बना है, पता नहीं, चलिए समझ में आया सबको। करना एक ही चीज है, मोशन को तोड़ो, गेस करो किधर इक्वेशन लगाना है, कौन सा लगाना है, कैसे लगाना है, ठीक है। अगर हम यहाँ टाइम भी पूछ दें कि कितना टाइम लगा होगा यहां से यहां, चलो टाइम भी बता दो, तो ये टाइम वाला तो निकल जाना चाहिए जी। 60 डिग्री से 30 डिग्री पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा होगा? सिक्सटी डिग्री से 30 डिग्री पहुंचने के लिए कितना समय लगा होगा? बहुत अजीब आएगा। इक्वेशन ये बता कि एक्स एक्सिस में लगाएगा कि वाई एक्सिस में, खाली इतना बता। वाई एक्सिस में, यहां से यहां हमको वाई वाला पता है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, तो हम सीधा लिखेंगे v इज इक्वल टू
40/√3 इज इक्वल टू 20√3 माइनस 10 इंटू टी। तो मैथ्स आता ही है सबको, थोड़ा अजीब सा आएगा, जो भी आ रहा हो। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट लिखिए। ये ग्राउंड में गिरेगा, ठीक है। आपको बताना है कितना समय लगेगा टोटल और कितना दूर जाके गिरेगा। सबसे पहले देखो, कुछ नहीं सोचो कि पता नहीं कहां से, सबसे पहले इसको तोड़ डालो कि एक्स एक्सिस में किधर जा रहा है और वाई एक्सिस में किधर जा रहा है। पूरा अलग अलग डायग्राम बनाओ कि वाई एक्सिस में देखिए सर ऐसे जाएगा और एक्स एक्सिस में ऐसे जाएगा, और दोनों को एकदम इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो, आंसर 200% आएगा। और हम इस आंसर को ऐसे वर्बली निकाल के दिखा देंगे, अगर आप लोग वन डायमेंशन बढ़िया से पढ़े हो तो। हम बिना पेन यूज करके इसका आंसर निकाल देंगे। तुम लोग पहले निकालो, पहले ड्रॉ करो, अलग से ड्रॉ करो कि एक्स एक्सिस में कैसे जाएगा वो और वाई एक्सिस में कैसे जाएगा। अच्छा, इसका एक कंपोनेंट इधर और इधर होगा, इधर और ऊपर होगा। पहले बॉल किधर जाएगा? हाँ, तो वाई एक्सिस में कैसा उसका मोशन होगा, पहले गेस कर। हाँ, अच्छे से गेस करके आंसर बता बढ़िया से। जिसका आ जाए आंसर वो बताना हमको कि मेरा आ गया सर। कितना? नहीं, हाँ हाँ, 6 सेकंड आंसर सही है। हाँ, बहुत सही है। यही स्पीड होना चाहिए, अगर आपको मोशन तोड़ना आ गया ना तो बस बच्चों वाला चीज है ये सब। चलो तुम लोग के साथ खेलते हैं थोड़ा। अच्छा, पहले ये बता, एक इधर दीवार बना, ठीक है, इधर से लाइट मारते हैं, इसका शेडो पहले कहाँ पड़ेगा? हाँ, इधर से लाइट मारा तो इसका शेडो कहाँ पड़ेगा? कहाँ कहाँ एग्जैक्ट बता कि अगर यहाँ से लाइट जलाए हैं तो इसका शेडो कहाँ पड़ेगा? कहाँ? वॉल पे तो पड़ेगा, तो वॉल पे किस जगह पे? देखो, इसका भी शेडो यहाँ पड़ेगा, ठीक, इसके पीछे। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है और ऐसे गिरेगा ना, ये शेडो कैसा भागेगा ये बताओ खाली। बहुत सिंपल सा चीज है, देखो, ये बॉल यहाँ है तो इसका शेडो यहाँ, ये बॉल थोड़ा ऊपर जाएगा तो इसका शेडो ऊपर, फिर ये 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 फिर जैसे जैसे नीचे जाएगा उसका शेडो नीचे जाएगा। अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करो और समझो कि जैसे जैसे ये ऐसे गया, ये कैसे गया होगा? पहले ऊपर जाके और फिर किधर गया होगा? यही हो गया आपका वाई एक्सिस वाला मोशन। अब एक्स एक्सिस वाला देखने के लिए ऊपर से लाइट मारो,
तो इसका शेडो यहाँ गिरेगा। अब जैसे जैसे ये बॉल यहाँ होगा, इसका शेडो यहाँ, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो जैसे जैसे ये यहाँ से यहाँ गया होगा तो इसका शेडो यहाँ से। अब दोनों को कंबाइन करके देखो, जितना टाइम में यहाँ से यहाँ गया उतना ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ गया और उतना ही टाइम में यहाँ से। तो अब ये 20√2 है, तो तुम्हारा पहला काम होना चाहिए इन दोनों का कंपोनेंट करना। तो ये वाला कंपोनेंट मिल जाएगा इसको और ये वाला कंपोनेंट मिल जाएगा एक्स एक्सिस वाला। एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता तो स्पीड क्या रहता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। पर इधर तो एक्सेलरेशन होता है तो इधर इक्वेशन लिखना होगा सारा कुछ। तो ऐसी चीजों को ब्रेक करके सीखना है। हाँ जी, आया सबका? कितना टाइम कितना आएगा? 6 सेकंड। और 6 और इधर 20 कितना हो गया? 120। ठीक है, अब इसको हम जल्दी करके बताते हैं। खाली पहले ये बताओ कि अगर ये यहां से यहां गया, वाई एक्सिस वाला मोशन कैसा नजर आएगा? पहले किधर जाएगा वो? ऊपर। और फिर किधर आएगा वो? नीचे। और एक्स एक्सिस वाला मोशन सीधा आगे जाएगा। क्या ये चीज पढ़ रखे हैं वन डायमेंशन में? इस 20√2 का 2 कॉम्पोनेंट करे तो ये इधर हो जाएगा 20, इधर भी कितना हो जाएगा? 20। इसका टाइम शॉर्टकट निकालना सीखे थे ना? सबसे पहले ये बताओ 20 से अगर फेंकेंगे तो ऊपर जाने में कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड। और याद है ये स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालते थे कौन से फॉर्मूले से? u स्क्वायर बाय 2a। u स्क्वायर बाय 2a करोगे तो ये एग्जैक्ट कितना आएगा? 20 मीटर। यहां का वेलोसिटी कितना हो गया? 0। अब इधर का टोटल हाइट कितना हो गया? 80। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 और इसको 80 गिरना है तो फिर से शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं, √2h/a। कितना आ गया? 4। 4 इधर और 2 उधर, कितना हो गया? 6। 6 सेकंड में गिर गया तो 6 सेकंड में इसको आगे भी जाना है। कितने स्पीड से? 20। और ये 20 कांस्टेंट होता है तो रेंज को डायरेक्ट लिखेंगे 20 × 6। आंसर कितना आ गया? ठीक है। लास्ट खाली अब तुरंत ये बता दो कि ये जो हिट करेगा ये कितने वेलोसिटी से करेगा और कितने एंगल से? चलो हम हिंट देते हैं, ये वाला कितना रहेगा? 20। चलो वाई वाला निकाल के बताओ जल्दी। निकालो। अच्छा, बिना पेन चलाए वाई वाला नहीं बता सकते जी हम? देखो तुरंत बताएं, क्योंकि सब सीखो जल्दी। 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना हो चुका है? 0। नीचे आने में इसको सिर्फ कितना लगा? 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में 0 से 4 सेकंड में कितना स्पीड होगा? 40। v इक्वल टू यू प्लस 80। तो ये वाला डायरेक्ट लिख दे 40, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो अगर ये 40 है, ये 20 है, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर प्लस 40 का। और इस क्वेश्चन में आपको कोई पेन चलाने का भी जरूरत नहीं था, आप ऐसे ही वर्बली सब बता सकते थे। समझ में आ गया सबको? अगर नहीं भी समझ में आता इक्वेशन लिखो ना जी, क्या दिक्कत है? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 20। एक्सेलरेशन -10। कितने सेकंड के बाद गिर गया वो? 6। अगर हम यहां से कंसिडर कर रहे हैं तो यहां से यहां तक कितना लगा? 6 सेकंड। तो 20 - 60 कितना आया? -40। माइनस आपको ये बताएगा कि उस समय उसका डायरेक्शन किधर था? नीचे।
ठीक है, हाँ जो भी आंसर आ रहा हो। उतार लिए सब लोग इसको? अच्छा, रेंज मैक्सिमम कब होता है? ठीक है, इसका रीजन भी बता देते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। मैथ्स के हिसाब से अगर इसको बढ़ाना है, ठीक है, क्या क्या, हाँ, तो यू तो फिक्स होगा, हम खाली एंगल ही बदल के बढ़ा सकते हैं। तो हमको साइन 2 थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए। तो मेरे को ये बताओ साइन का सबसे बड़ा वैल्यू कितना होता है, और साइन 1 कब होता है? 90। तो इसका मतलब ये 2 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? अब एक चीज सुन लो जो हम अब बता रहे हैं, कोई अगर ऐसे पूछ दे कि रेंज मैक्सिमम कब होता है, तो तुरंत गधों के जैसा मत बोलना 45 डिग्री। ये तभी 45 डिग्री में मैक्सिमम होता है जब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड होता है। क्योंकि याद करो ये फॉर्मूला का, रेंज का जो फॉर्मूला है, ये कौन से ग्राउंड के लिए निकाले थे? हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। आगे जाके पढ़ेंगे कि यहां से कितने एंगल पे फेंकेंगे कि मैक्सिमम हो, वहां 45 नहीं होता, वहां एंगल कुछ और होता है। हाँ, पक्का सोच लो। तो ऑप्शन में ऐसे थोड़ी होगा ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, ऐसा नहीं होता, वो एग्जैक्ट वैल्यूज निकलता है। तो ये 45 डिग्री सिर्फ कब याद रखना है? जब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड होगा। ठीक है, और क्यों होता है तो ये रीजन है। तो अब मेरे को ये बताओ कि नीरज चोपड़ा जब जैवलिन फेंकता होगा, क्या वो एग्जैक्ट 45 डिग्री में ही फेंकता होगा? क्यों नहीं? क्योंकि जहां से वो जैवलिन रिलीज करता है और जहां जैवलिन गिरता है, वो दोनों सेम लेवल पे होता है कि वो थोड़ा ऊपर से फेंकता है? ऊपर से फेंकता है। तो वो 45 डिग्री में कभी नहीं फेंकता है। तो आगे अभी पढ़ के हम लोग निकाल भी लेंगे कि अगर उसका हाइट, अगर वो यहां से फेंकता है तो यहाँ लगभग अगर उसका 5 फीट होगा, ठीक है, तो 5 फीट में कितने एंगल से फेंकना होगा ताकि उसका रेंज क्या हो? मैक्सिमम। क्या हम लोग बेसिक मैथ्स में मैक्सिमम मिनिमम पढ़े हैं? तो मेरे पास एक रेंज का फंक्शन होगा, तो हमको कुछ नहीं करना, उस रेंज के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे और उसको किसके इक्वेट कर देंगे? जीरो से, वहां से आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा हॉरिजॉन्टल लेवल पे? 45, पक्का। और हॉरिजॉन्टल लेवल पे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हम मैक्सिमम हाइट का पूछ रहे हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। भूल जाओ अगर तो मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाय 2a, और वर्टिकल में यू किसके बराबर था? यू साइन थीटा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए सिर्फ आपके स्कूल के लिए, एक्सपेक्ट भी मत करना कि ये कॉम्पिटिटिव में आएगा। ठीक है, ये डायग्राम पहले ड्रॉ करो। ड्रॉ कर लिए? तो आपको एक दीवार दिख रहा होगा जो ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ कितना हाइट का है? 40 मीटर। और कहीं भी दूर से 60 डिग्री पे एक बॉल फेंक रहा है। ठीक है, बॉल को बस इस दीवार के पार भेजना है, लेकिन एक कंडीशन है, लिखिए फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी।
ऐसे फेंकने को तो कितना भी वेलोसिटी फेंकेंगे पार हो ही जाएगा, लेकिन आपको सबसे कौन सा वेलोसिटी निकालना है, मिनिमम। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी so that इट जस्ट क्रॉसेस द वॉल। जस्ट का मतलब बस छूते हुए पार कर जाना है। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी सो दैट इट जस्ट क्रॉसेस द वॉल। और कोई डाटा गिवन नहीं है, ट्राई करिए। तो पहले सोचो कि कैसे फेंकना होगा। ऊपर फेंकना होगा, सही बात है। आ गया? नहीं, ये तुम लोग बताई नहीं कब फ्री है, कब फ्री है तुम लोग बताई नहीं। कल? तुम लोग पहले एक काम करना, आज हम सारा वीडियो अपलोड कर देंगे, मंडे और ट्यूसडे, 2 दिन, दोनों लेक्चर्स एकदम बैठ के आराम से सीरीज की तरह उसको देखना अच्छे से, ठीक है। 2 दिन पूरा देख लेना, पूरा 1 डायमेंशन, और जहाँ आज तक जितना पढ़ा है। नेक्स्ट वीक तो कोई क्लास नहीं है तुम लोग का, ठीक है, टेस्ट है इसलिए। तो नेक्स्ट वीक पूरा आराम से उसको देखो, मंडे ट्यूसडे, ठीक है। मंडे ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को मेरे को मैसेज करना। पहले तुम दोनों आपस में मैसेज करना कि तुम देखी कि नहीं देखी। तुम दोनों जिस दिन देख लिए होगे, दोनों कंप्लीट कर लिए होगे, तब तुम कोई भी एक हमको मैसेज करना, तो हम समय बता देंगे। 40√2/3। चलो ठीक है, उतना ही आ रहा है, ठीक। अच्छा, इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा ये बताओ। देखो, सबसे पहले सीखो कि इसमें जस्ट क्रॉस करना है ना। देखो, फेंकने को ऐसे भी फेंक सकते हैं, ऐसे भी फेंक सकते हैं, ऐसे, लेकिन जस्ट क्रॉस का मतलब क्या है, कम से कम वेलोसिटी में अगर फेंकेंगे तो इसको ऐसे जाना चाहिए और जस्ट इसको क्रॉस होकर गिर जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो दीवार का हाइट होगा उस प्रोजेक्टाइल का क्या होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमको पता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। यही किसके बराबर होना चाहिए, 40। बस इस क्वेश्चन का यही लॉजिक था और कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा/g, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। एक काम करो तो सब लोग, r/h का रेशियो एक बार निकालो तो, 4 tan थीटा। चलो सब थोड़ा मेहनत करो, जल्दी जल्दी उन दोनों को डिवाइड करो और बताओ क्या आ रहा है। एग्जैक्ट। हाँ, जाओ जाओ जाओ।
फोन को कभी, जल्दी 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 जल्दी। घर से ही आया है ना? देखो, पूरा खुश है इसलिए पूछ रहा है। वहां बोल देना मैम को, हाँ, मैडम को बोल देना। चलो, हाँ किए, 2 cot थीटा आ रहा है, देख लेते हैं। अच्छा, ऊपर रेंज है ना, तो रेंज को क्या ऐसे लिख सकते हैं, यू स्क्वायर, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय जी, होल डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। यू स्क्वायर गया, हाँ चलो जी जी भी गया, एक साइन थीटा और एक साइन थीटा कैंसल, तो आर बाई एच। अच्छा, ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, 4, और ऊपर क्या बचा, कॉस, और नीचे क्या बचा, साइन, तो कॉस बाय साइन कॉट। आपको याद ये रखना है, कभी कभी प्रोजेक्टाइल में ना तुमको डायरेक्ट रेंज दे देगा, थीटा दे देगा और पूछेगा मैक्सिमम हाइट क्या है, तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल का आर बाई एच का रेशियो ये होता है। फॉर एनी प्रोजेक्टाइल लिख लो, फॉर एनी प्रोजेक्टाइल ऑन अ लेवल ग्राउंड, ये हमेशा याद रखना, फॉर एनी प्रोजेक्टाइल ऑन अ लेवल ग्राउंड, आर बाई एच का ये रिलेशन होता है। ठीक है, एक हफ्ता बाबू पूरा छुट्टी है ना, तो जितना हम पढ़ाएं उसको एक हफ्ते में बढ़िया से रिवाइज कर लेना। हाँ, टेस्ट में वेक्टर ही आएगा, डरने का बात, हाँ एकदम, बस एकदम फुल कंफर्म है ना। नहीं नहीं नहीं, और हम, हाँ, पत्थर दिल नहीं, वेक्टर्स तक ही आएगा, ठीक है। हाँ, टेस्ट कब है, यही सैटरडे संडे को होगा, हम बता देते हैं। क्या क्या, संडे को है टेस्ट तुम लोग का, वही 3 घंटा होता है। नहीं रे गधा, तीनों सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो। हाँ, बस 3 घंटा। तुम खाना पीना ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, नहीं, नहीं है ना। हाँ, नहीं हमको, मतलब पेपर वेपर नहीं देखते हम, देखेंगे जाके घर में। अरे वो तो फिजिक्स, देखो हम तुमको एक चीज बताएं, हाँ सब देखे हम, है ना। देखो एक चीज बताएं, ये सब जो लोग बोलता है ना कि फिजिक्स टफ है या ये है, वो ऐसा होता कुछ नहीं है। तुम अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना, तुमको अगर सारा कंसेप्ट अच्छे से आता है, सब कुछ आता है, तो तुमको फिजिक्स आसान लगेगा, और अगर तुमको समझ में नहीं आएगा तो वाकई में फिजिक्स टफ लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि पेपर, हाँ ये बोल सकते हो कि तीनों पेपर में कंपैरिजन करें तो फिजिक्स टफ है, ये बोलना थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो सबसे पेपर टफ, लेकिन इस बार फिजिक्स बहुत टफ आया, ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है कि पेपर, तुम अगर हम बता रहे ना कंसेप्चुअल अगर पढ़ो, और अभी से हम बार बार तुम लोग यही बोल रहे हैं, एनेमेटिक्स से वेक्टर्स नहीं भी पढ़े कोई नहीं, वेक्टर्स है ही नहीं फिजिक्स, हम तो पहले ही बोल के रखे हैं। तुम मैथ्स में फिर से वेक्टर्स पढ़ लेना, असली फिजिक्स स्टार्ट होता है 1 डायमेंशन से, 1 डायमेंशन प्रोजेक्टाइल वगैरह सब सीखोगे बढ़िया से, ठीक है, ठीक है। और ये चैप्टर ऐसा करना कोई मत, ये चैप्टर अगर फिर भी अगर अच्छे से नहीं हो पाया, नेक्स्ट चैप्टर है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जहां से फोर्स स्टार्ट होगा, वहां से भी अगर तुम चाहोगे तो वहां से भी फिजिक्स सीख सकते हो, लेकिन अगर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी नहीं कर पाए तो हम गारंटी देते हैं कि फिर तुमको फिजिक्स जिंदगी में समझ में नहीं आएगा।
मोटा रस्सी लेना। चलो, अरे ऐसा हम तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं, ऐसा कभी मत समझना, नहीं नहीं, ऐसा कभी मत समझना कि जेई नीट नहीं हो पाया तो कुछ नहीं होगा। तुम लोग ये समझो कि हमको एक मौका मिला है कि हम जेई नीट कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि जेई नीट नहीं होगा तो कुछ नहीं कर। हाँ, सही मौका, अपॉर्चुनिटी है तो करो। एक क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन फटाक से लिखो। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन such that projectile is thrown such that its maximum range is 80 meter, 80 मीटर, इट्स मैक्सिमम रेंज इज 80 मीटर। ठीक है, प्रोजेक्टाइल को हम ऐसे फेंके ताकि उसका मैक्सिमम रेंज कितना था, 80 मीटर। ग्राउंड से फेंकेंगे, हाँ रेंज 80 मीटर था। लिख लो ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, लिख लो ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। 30 सेकेंड आपके पास समय है मात्र। अच्छा नहीं लग रहा आंसर हमको, वही है 40√3। हाँ 20 थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है सुनने में, रूट रूट हमको अच्छा नहीं लगता है सुनने। रूट रूट अच्छा नहीं लगता। 20, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले उसमें यह पकड़ना है कि मैक्स रेंज ऐसा फेंके कि रेंज क्या था, मैक्सिमम। और मैक्सिमम कब होता है, थीटा 45 पे। वहां लिखा ना क्वेश्चन में कि रेंज उसका क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम रेंज तभी होता है जब थीटा का वैल्यू 45। और अभी हम लोग पढ़े, ये चीज पढ़े अभी, देखो तो कि कोई भी प्रोजेक्टाइल में यही रिलेशन होता है। और उसमें जब एक चीज लिख दिया है कि रेंज क्या है, मैक्सिमम, थीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे, कॉट 45 कितना 1, रेंज कितना दिया हुआ है, ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर आपको लगे कि ये फॉर्मूला नहीं आता, रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा 45 पुट करें और रेंज मैक्सिमम कितना दे रखा है 80, तो 80 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। और अच्छा 45 पुट करेंगे तो साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यहां से u का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर 800, जी उधर जाएगा। अब अगर आपके पास u आ गया और आपको मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा कितना 800 इंटू थीटा, अभी भी कितना पुट करेंगे 45, साइन 45 कितना होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। देखो 20 आ रहा है क्या, समझे। एक हफ्ता पूरा समय है, अच्छे से रिवाइज करो। हम जाके आज सारे लेक्चर जितना था हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, लेक्चर्स जाके देख लेना। हाँ मॉड्यूल वॉड्यूल जो बुक मिले जहां मिले